नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा पहुंच गई हैं। पीटी उषा इस वक्त धरने पर बैठे हुए पहलवानों के साथ मुलाकात कर रही हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर एक तरफ पहलवान अड़े हुए हैं और लगातार 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और ये पहली बार है जब पीटी उषा इनसे मिलने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची हैं। हालांकि एक पहले विवाद जरूर खड़ा हुआ था। ये कहा जा रहा था पीटी उषा की ओर से भी कि ये अनुशासनहीनता है, इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जांच शुरू हो गई है। और फिर पहलवानों की ओर से भी बहुत कुछ कहा गया। लेकिन एक अच्छी तस्वीर है कि पीटी उषा अब इन पहलवानों से मुलाकात करने के लिए खुद जंतर मंतर पर पहुंच गई है। मेरे सहयोगी पवन नारा जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, ओवर टू यू। तस्वीरें दिखाएं, वहां पर क्या चर्चाएं चल रही हैं, पीटी उषा किन से मुलाकात कर रही हैं और कितनी देर से ये मुलाकात चल रही है, जरा तस्वीरों के साथ बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त आपको सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सामने जो टेंट लगा है, इसी टेंट के अंदर पीटी उषा धरना दे रहे पहलवानों के साथ बातचीत कर रही हैं। आज धरने का 11वें दिन है जब पीटी उषा यहां पहलवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। पहलवानों की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि अब वो किसी से मिलने के लिए धरना स्थल छोड़कर नहीं जाएंगे और जिसको मिलना है वो यहां आए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पीटी उषा ने बयान दिया था कि ये धरना अनुशासनहीनता है, उनकी शिकायत पर कमेटी बनाई गई है, एक्शन लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके अगर पहलवान धरने पर बैठते हैं तो यह अनुशासनहीनता है, जिसकी पहलवानों की तरफ से निंदा की गई थी और कहा गया था कि उन्हें उम्मीद थी कि पीटी उषा उनके पक्ष में बोलेंगी, लेकिन वो एक पद पर बैठी हैं, हो सकता है उन पर दबाव हो। इस तरह के आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन आज पहली बार 11वें दिन पीटी उषा यहां पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची हैं। यहां पहुंचे पत्रकारों ने पीटी उषा से सवाल करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिलहाल अगर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो विनेश फोगाट दिखाई दे रही हैं, हमें साक्षी मलिक दिखाई दे रही हैं, साथ ही हमें पीटी उषा यहां दिखाई दे रही हैं। ये उस टेंट का कोने का हिस्सा है जिसके आगे रस्सियां लगी हुई है, जहां अक्सर खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और जो लोग इस धरने को समर्थन देने के लिए आते हैं वो काफी आगे बैठते हैं। लेकिन फिलहाल पीटी उषा खेल में जैसे एक हडल बनता है, एक घेरा बनता है, गोल घेरा बनाकर वार्तालाप कर रही हैं। देखना होगा कि क्या संदेश वो लेकर यहां पहुंची हैं, क्या वो संदेश पहलवानों को देना चाहती हैं और पहलवानों की तरफ से अगर कोई फीडबैक है या कोई बात रखी जा रही है तो क्या रखी जा रही है। पहलवानों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि पहलवान अपने धरने पर जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक बरकरार रहेंगे। पिछली बार वो आश्वासन मिलने के बाद उठकर चले गए थे, लेकिन अब की बार कह रहे हैं कि जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होता वो इस अनशन को छोड़ के या कहें कि धरने को छोड़कर नहीं जाएंगे। और लगातार कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अब वो किसी भी हाल में नहीं टिकेंगे। लेकिन बहुत से लोग कहा गया कि आ सकते हैं यहां पर, तो बड़ी संख्या में लगभग 100 से 150 लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। किसान संघ के हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, वो यहां बैठे हैं और लगातार ये धरना निरंतर आज 11वें दिन भी जारी है। पहलवान इससे पहले जनवरी महीने में आए थे जब उन्होंने 2 दिन का सांकेतिक धरना दिया था, जिसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, उसके अलावा एक ओवरसाइट कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उन दोनों से संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद 11 दिन पहले पहलवान एक बार फिर लौटे और अब की बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और मामले दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से एक एफआईआर पोस्को के तहत दर्ज हुई है। लेकिन पहलवानों की मांग है कि पोस्को का मामला दर्ज होने के बावजूद भी बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने बृजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू किया था और बृजभूषण शरण सिंह उसी इंटरव्यू में शिकायतकर्ता पहलवानों का नाम लेते हुए और उनके एलिगेशन का जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन जब इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर सौरभ शर्मा ने
उसी हलफनामे से एक हलफनामे को पढ़ना चाहा कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, तो वो बौखला गए, उखड़ गए, उठकर भाग गए। जिसके बाद पहलवानों ने कहा था कि अगर उनसे सीधे आरोपों पर सवाल पूछा जाता है तो वो बौखला जाते हैं और वो सारे इंटरव्यू अपने गृह इलाके में दे रहे हैं। और अगर वो अपनी सत्यता को लेकर इतने ही स्पष्ट हैं तो उन्हें खुलकर यहां अपने दिल्ली के आवास पर आना चाहिए। और ये फिलहाल तस्वीरें देखेंगे आप, खिलाड़ी अब अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पहलवान पीछे खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी नजर आ रही हैं, यानी अब पीटी उषा यहां से निकलने वाली होंगी। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो तार समेटे, वो भी टीम जरा तार समेटे, क्योंकि अभी पीटी उषा यहां से तुरंत अप्रोच करें, आप कोशिश करें कि पीटी उषा से आपकी बातचीत हो पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा इस वक्त जितने रेसलर्स हैं उनके धरना स्थल पर मौजूद हैं। अब वो यहां से मुलाकात करके जब निकलती हैं तो क्या बातें कहती हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।